बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हीमाटोलॉजी की सीरीज़। तो हीमाटोलॉजी बेसिकली हमारे पास होती है ब्लड की स्टडी, और जो ऑर्गन्स ब्लड बना रहे हैं उनको स्टडी करेंगे, और स्पेशली जो ब्लड सेल्स जितने भी होते हैं हमारे पास, उनके जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे उनको हम डील करेंगे। तो एक जो ब्लड का हमारे पास सिस्टम होता है, उसमें हमारे पास जब हम देखते हैं कि एक ब्लड, जो हमारे पास ब्लड है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसकी कंपोजिशन क्या है, तो उसमें जो हमारे पास देखेंगे तो हमें ये नज़र आता है कि हमारे पास जो ब्लड है, एक तो इसके अंदर प्लाज़्मा होता है, और जो है हमारे पास दूसरे इसके पास सेल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। तो अब ब्लड सेल जिस तरह के अगर हम देखें तो मज़ीद उनको जो है, हमारे पास कुछ न्यूट्रोफिल्स होते हैं, कुछ इसिनोफिल और बेसोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स। तो एक इस तरह की एक इमेजिनेशन बनती है, जिस तरह से एक पाइप में से पानी गुज़र रहा हो, और उस पानी में मतलब मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो इस तरह से मतलब एक ओवरऑल एक हम ब्लड का सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ब्लड को जानना और ब्लड की कंपोजिशन क्या है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उनको जानना ब ज़रूरी है। तो इसलिए जो है स्टार्ट में हीमाटोलॉजी। अब हीमाटोलॉजिक सिस्टम में वही बात रिपीट हुई कि जो है उसमें ब्लड वेसल्स के अंदर जो है हमारे पास वही प्लाज़्मा भी होता है, हमारे पास ब्लड प्लाज़्मा भी होता है हमारे पास। फिर इसके अलावा जो सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, और आरबीसीज़ वगैरह, और डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, हर एक का अपना-अपना फंक्शन होता है। तो कोई भी ब्लड का डिसऑर्डर उसी वक़्त मतलब शो होगा, जब हमारे पास ये होगा कि किसी स्पेसिफ़िक सेल का कोई फ़ंक्शन ख़राब हो जाएगा, या उसका साइज़ ख़राब हो जाएगा, या उसका स्ट्रक्चर कोई जो है वो ख़राब हो जाएगा, तब जो है हमारे पास ब्लड के डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाएँगे। तो इसलिए जो है हमारे पास सबसे पहले हम आरबीसीज़ को देखते हैं। आरबीसीज़ के जो एक स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे, और आरबीसीज़ से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उनको डील करेंगे। तो सबसे पहले जो डिसऑर्डर है उसमें हम देखेंगे एनीमिया को। तो एनीमिया में दरअसल क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जो हमारे पास आरबीसीज़ होते हैं, सर्कुलेट कर रहे होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, उनका जो नंबर होता है वो कम हो जाता है। जिस तरह से नॉर्मल अगर हम देखें तो हमें आरबीसीज़ एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में नज़र आ रहे हैं, कि उनकी जो क्वांटिटी है रेड ब्लड सेल की, वो एक कांस्टेंट है, और उसी तरह से वो ब्लड वेसल में सर्कुलेट करते रहते हैं। लेकिन एनीमिया की कंडीशन में क्या होगा कि आरबीसीज़ का जो मास होगा, आरबीसीज़ की जो तादाद होगी, नंबर, वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। हमें देखने में कम आरबीसीज़ नज़र आएँगे। जब हम ब्लड का सैंपल लेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखेंगे, तो हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि आरबीसीज़ की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई है। अब इस तरह से जो आरबीसीज़ होते हैं, जब वो एक बड़ी वेसल से, जैसे अगर हार्ट से चलते हैं, एओर्टा से, फिर आगे जिस तरह से ब्लड वेसल्स होती हैं वो डिवाइड होती रहती हैं, उनका साइज़ कम होता रहता है। जैसे आर्टरी का साइज़ बड़ा होता है, फिर कैपिलरी का साइज़ उससे छोटा होता है। तो आरबीसीज़ एक मॉडिफ़ाइएबल, फिर इनके पास एक कैपेसिटी होती है कि जो मॉडिफ़ाई हो जाते हैं। इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये मॉडिफ़ाई हो जाएँ, अपनी शेप को तब्दील कर लें। असल में जो इनकी शेप होती है वो बाइकनकेव डिस्क की तरह होते हैं। तो बाइकनकेव डिस्क कैसे होती है कि एक जो सेल होता है वो इक्वली नहीं होता, बल्कि अंदर की तरफ दबा होता है, यानी कि एक जो हमारे पास कनकेव लेंस होता है उसकी तरह से ये अंदर की तरफ मतलब कि धँसा होता है। तो इसकी ये शेप रेगुलर नहीं रहती, बल्कि जैसे-जैसे ये कैपिलरी से गुज़रेगा, छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें से गुज़रेगा, तो इसकी जो है शेप वो मॉडिफ़ाई होती रहेगी। इसके अलावा जो है, इसकी जो शेप है वो बाइकनकेव डिस्क लाइक होती है। फिर अगर जैसे एज एज के साथ वक़्त के साथ-साथ जैसे इनका ड्यूरेशन होता है, इनकी हाफ़ लाइफ़ होती है, अ, जो इनकी लाइफ़ स्पैन होती है वो 120 दिन होती है, 120 डेज़, मतलब 4 मंथ्स होती है इनकी लाइफ़ स्पैन। तो जो है जैसे ही ये फिर एज के साथ-साथ, अपनी लाइफ़ के साथ-साथ, तो ये क्या होते हैं, हमारे पास इनका जो साइज़ होता है, जो इनकी मॉडिफाइंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और जैसे ही ये कैपिलरीज़ में से गुज़रते हैं तो ये टूट जाते हैं, और जो है मॉडिफ़ाई नहीं हो सकते तो टूट जाते हैं। अब आरबीसी को हम मज़ीद देखें तो आरबीसीज़ के अंदर जो कंटेंट भरा होता है, जो चीज़ भरी होती है, जिस तरह से एक पैकेट होता है, पैकेट के अंदर टॉफ़ियाँ होती हैं या कोई और चीज़ होती है, तो इस तरह से आरबीसीज़ भी एक पैकेट की तरह हैं, और इसके अंदर हमें हीमोग्लोबिन नज़र आती है। अगर हम हीमोग्लोबिन को अगर देखें, उसको एग्ज़ामाइन करें, और या उसको जो है ज़ूम आउट करें, तो हमें उसमें ये चीज़ें नज़र आती हैं कि उसमें जो है हमारे पास एक तो हीम होती है, और ग्लोबिन की चेन्स होती हैं। उसमें चेन्स होती हैं, ये चेन्स होती हैं, 2 चेन्स होती हैं अल्फ़ा की, और 2 चेन्स हमारे पास होती हैं बीटा की। तो ये 2 चेन होती हैं, और इन हर चेन के अंदर एक हमारे पास एक हीम कंपोनेंट होता है। हीम का कंपोनेंट क्या होता है कि हीम का जो कंपोनेंट है, अगर हम उसको देखें बड़ा करके, तो जो हीम का कंपोनेंट है हमारे पास, उसके अंदर एक हमारे पास आयरन होता है, और दूसरा हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन होता है। आयरन और एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग होता है। ये आयरन हमारे पास हो गया, और हमारे पास एक ये वाला एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग हो गया।
तो इस तरह से ये हमारे पास ये हमने हीमोग्लोबिन का पहले स्ट्रक्चर देखा कि उसमें जो है हमारे पास 2 चेन्स होती हैं, अल्फ़ा की, 2 चेन्स हैं बीटा की, और जो है एक हमारे पास जो है हीम का कंपोनेंट होता है। हीम के कंपोनेंट में हमारे पास एक आयरन और एक प्रोटोपोरफेरिन रिंग होता है। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम पूरे एक ब्लड को हमने देखा, ब्लड के अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स को देखा, फिर जो है हम अब ब्लड के अंदर डिफरेंट तरह की जो सेल्स मिले हमें, उसमें से हमने आरबीसी को सिलेक्ट किया, आरबीसी का स्ट्रक्चर देखा, उसके अंदर हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का मज़ीद जो हमने स्ट्रक्चर देखा कि वो किस तरह की से है, उसको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो एनीमिया है, दरअसल जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, एनीमिया क्या होता है? एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारे पास आरबीसी जो सर्कुलेट कर रहे होते हैं, वो तादाद में भी कम हो जाते हैं, जिसके नतीजे में जो है हीमोग्लोबिन भी मतलब कम हो जाती है। तो एनीमिया की बहुत सारी टाइप्स हैं और जनरली और देखेंगे तो मतलब कि पेल कंजक्टिवा हर टाइप में मिलेगा। ये अब एनीमिया में आरबीसीज़ तो कम हो गए हैं, तो पहली बात है तो जो ऑक्सीजन का बाइंडिंग का काम होता है हमारे पास हीमोग्लोबिन का, वो नहीं हो पाएगा, तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पाएगी, तो फेंटिंग, बेहोशी का हो सकता है कि सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इंसान थका-थका रहेगा, फैटीग होगी। हार्ट के ऊपर अगर सीवियर टाइप का अगर एनीमिया होता है, तो ये बहुत ज़्यादा आरबीसी कम हो जाएँ और बहुत ज़्यादा बिल्कुल हार्ट को उसकी जो है फ़ीड ना जा पाए प्रॉपर, उसकी ऑक्सीजन ना मिल पाए, तो उससे जो है हार्ट के जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल हैं, वो उनका इश्यू हो सकता है, तो एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। स्प्लीन में जो है आरबीसीज़ अगर टूटने लग जाएँ, स्प्लीन जो आरबीसीज़ बन रहे हैं अगर वो एबनॉर्मल हैं और स्प्लीन उनको तोड़ती रहेगी, तो वो उनका जो डेब्रिस होगा स्प्लीन में इकट्ठा होता रहेगा। तो इससे स्प्लीन क्या होगी, एनलार्ज हो जाएगी। स्किन पर अगर हम कंडीशन देखेंगे तो स्किन में येलोनेस होगी, स्किन येलो हो जाएगी, पीली-पीली स्किन हो जाएगी, और जो है हमारे पास मसल भी इसी तरह से मसल फटीग होगी और उस वजह से पेन भी होगा क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही, मेटाबॉलिज़्म नहीं हो रहा, इसलिए। अब जो है स्टूल का कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें जो है बंदा कोशिश करेगा कि जो है जल्दी से साँस ले, ज़्यादा से ज़्यादा साँस ले ताकि वो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन कर पाए। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो उसमें जो है साँस में भी उसको तंगी हो सकती है, साँस लेने में भी दुश्वारी हो सकती है। तो ये इसकी अलामात हो गई जो हमने देखी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेंज इन कलर, स्टूल, पेन हो गया, येलोनेस ऑफ स्किन, स्किन की एनलार्जमेंट, हार्ट angina एंड हार्ट अटैक, फैटीग एंड फेंटिंग। अब अगर हम देखते हैं हीमोग्लोबिन का लेवल एनीमिया के हवाले से, तो अगर जो है नॉर्मल जो लेवल होता है वुमेन के अंदर, वो होता है हमारे पास 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर, ये हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल है, और मैन के अंदर जो नॉर्मल लेवल का है 13.5 टू 17.5। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें इसको याद रखना है, इसका लेवल कितना होता है। और अब एनीमिया फिर क्लासीफाई हो गया मजीद, मिल्ड एनीमिया, मॉडरेट और सेवियर एनीमिया। तो जितनी ज़्यादा वो कम होती जाएगी हीमोग्लोबिन, तो उतना ज़्यादा वो कोई सेवियर होता जाएगा। तो अगर वो 10 तक आ गई है तो वो मिल्ड तक है, अगर 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 वो 8 तक पहुँच गई है तो वो मॉडरेट एनीमिया, अगर हीमोग्लोबिन 8 से भी कम हो गई तो फिर ये सीवियर एनीमिया का केस है, जिससे जो है आरबीसीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और जो है ये सीवियर एनीमिया का केस होगा।